Class 6 Holy Child School, exercise number 3.1. Now 3.1, question number 1, which of the following numbers are odd numbers? Give reasons. तो यहाँ पर 6 नंबर दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन से ऑड हैं और क्यों हैं, आपको कारण बताना है। तो दो चीजें आपको समझाएंगे, पहले ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स किसे बोलते हैं। ऑड नंबर वे ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते नहीं है, एक नंबर, पहली बात, ठीक है ना। सो द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। एक और तरीका होता है ऑड नंबर पता करने का, क्या है वो, जिन नंबर के आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 ये अगर होंगे तो वो भी ऑड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई, सेकंड वाला लास्ट में 7 है, थर्ड वाला लास्ट में 5 है, पांचवा लास्ट में 7 है। तो ये सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये 3 ऑड है। अब रीजन लिख दोगे, बिकॉज दे हैव 7 and 5 एट द एंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 2 से, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 26 एंड 117। मल्टीपल्स यानी उसके टेबल में आने वाले नंबर। तो 2 का आपको 13 का टेबल, 26 और 117 के बीच में आने वाले सारे नंबर लिखने हैं। तो 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26, ठीक है ना। तो 13 3 जा करोगे आप, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ठीक है ना। 13 6 जा, ऐसे हम चलते आएंगे कब तक, 117 आने तक, यानी उसके पीछे तक। बिटवीन जब पूछेंगे हम तो ये 2 नंबर छोड़ के जो बीच में आते हैं उनको लिखेंगे हम। 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 927, 117, 117 आता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये लाइन नहीं लिखोगे आप। तो ये सारे आपके आंसर जाएंगे, ठीक है ना। बस इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी करोगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, वे नंबर जिनका 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसको हम हिंदी में क्या बताएंगे भाई, जो नंबर केवल मात्र खुद के टेबल में ही आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो वे सब नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 20 और 35 के बीच में ऐसे कौन से नंबर भाई, 20 के बाद से 21 तो भाई 3 और 7 के टेबल में आता है, नहीं होगा। 22 नहीं होगा। 23, हाँ 23 आपका होगा। 23 खाली 23 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। अच्छा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 होगा, ठीक है ना। 29 होगा, 30, 31, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, बस। तो 23, 29 एंड 39 आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35। ऐसा सेंटेंस आप लिख दोगे। नंबर 4 कैसे करेंगे हम लोग, फाइंड वेदर फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। आपको पता करना कि जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं। तो प्रोसेस कैसे करेंगे भाई, देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन तो आप लिखोगे पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन आप जैसा है वैसे लिखोगे, 13, 65। तो आप 65 को 13 से डिवाइड करोगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करोगे। 13 5 जा
65 होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 0 आएगा, है कि नहीं? अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे हम लास्ट में, यस 13 इज अ फैक्टर ऑफ 65, बस दैट्स इट। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख दें। अगर रिमाइंडर दूसरा कोई आ रहा है 1 2 3 4, वो 0 को छोड़ के कुछ भी आ रहा है तो आपका नो हो जाएगा। तो अगर यहां होता नो 13 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 65, इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। नंबर 5 देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है सम ऑफ 2 प्राइम्स। तो ये तीनों जो नंबर है इनको 2 प्राइम के सम के हिसाब से लिखना है आपको। तो जैसा कि हम देखो फर्स्ट 5 का फर्स्ट करा, तो प्राइम्स आपको बता दिया, प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर होते हैं वे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं। तो 5 को हम ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर हैं जिनके जोड़ के हिसाब से लिख सकते हैं? एक हो गया 2 और एक हो गया 3। देखो 2 खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 3 भी प्राइम है, 3 भी खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता है। तो या तो 2 + 3 कर सकते हो या तो 3 + 2 भी कर सकते हो। इसी तरीके से हमको करना है। 2 चीज ध्यान रखना कि पहली बात तो ये दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए, और दूसरी बात दोनों को जोड़ के जो क्वेश्चन वाला नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको इन नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं। तो मैं दूसरा एक नंबर लिख के आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन 6 का मान लेते हैं, मैं एक दूसरा नंबर ले रहा हूं, समझ लो आपको 30 के सारे फैक्टर लिखने हैं, ठीक है ना। 30 के सारे फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर मतलब किस किस के टेबल में 30 आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 130 से 30 होता है भाई, 130 से 30। 2 के टेबल में आता है 30, आता है बिल्कुल। 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 इस तरीके से जाओगे। जिसमें नहीं आता नहीं लिखोगे। 2 15 से 30 होता है। अगर ऐसा टेबल आपको नहीं मालूम है, रफ में डिवाइड करके देख सकते हो कि आप 30 को 2 से डिवाइड कर लो, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से रफ में डिवाइड कर सकते हो। 2 15 हो गया। 2 के बाद 3 के टेबल में आता है भाई, 3 10 से 30। क्लास 5 में था इस टाइप फैक्टर निकालने का था आपका, ठीक है। 4 के टेबल में आता है 30, नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है 5 6 से 30, 5 6 से 30। यही हम रुक जाएंगे, देखो 5 के बाद 6 के टेबल में आता है 30 और 6 तो बगल में है। तो अगर उसके बाद वाला टेबल का जो नंबर है उसके बगल में हो तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। 5 के बाद 6 के टेबल में आता है 30, 6 5 30, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ, यहां स्टेटमेंट लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 30 और क्या क्या फैक्टर्स है यहाँ जो 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर आपका 2 हो गया, 2 3, उसके बाद 5 6 10 15 एंड 30। बस इतना करना है आपको। कोई नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई नंबर छूट गया तो आपका 2 नंबर छूट जाए, क्योंकि एक नंबर छूटना मतलब 2 नंबर चले जाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 तक आप करोगे और फोटो मुझको भेजोगे।